everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Remote Sensing and Geographical Information System. Subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150617. In this video series, students should know about remote sensing and geographical information system. In today's lecture session, we have discussed about application of GIS in detail. So let us start with the application of GIS. So a geographic information system is a collection of computer software, hardware, data and personal use to store, manipulate, analyze and present geographical reference information. So ये geographical information system क्या है? तो कि एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर रहता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा, एंड उसको हम पर्सनल यूज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। कोई भी डेटा को उसको मैनिपुलेट करते हैं कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। सो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिप्रेजेंट a powerful new means to efficiently manage and integrate the numerous types of information necessary for planning, design, construction, analysis, operation, maintenance and administration of transportation system and facilities. So GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमको प्लानिंग करने में, कोई डिज़ाइन करने में, कंस्ट्रक्शनल कोई वर्क में, कोई एनालिसिस करना है, कोई ऑपरेशनल वर्क करना है, मेंटेनेंस या कोई ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कोई सिस्टम और फैसिलिटीज़ में हमको हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। सो जीआईएस इन मैपिंग। सो मैपिंग में जीआईएस का यूज़ कैसे होता है? सो मैपिंग इज अ सेंट्रल फंक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम which provides a visual interpretation of data. So मैपिंग में क्या रहता है? मैपिंग में कोई भी डेटा हमको प्रॉपरली विजुअलाइज होता है। सो GIS स्टोर डेटा इन डेटाबेस एंड देन रिप्रेजेंट इट विजुअली इन ए मैप्ड फॉर्मेट। सो GIS क्या करता है? कोई भी डेटा को सबसे पहले डेटाबेस में स्टोर करता है एंड देन वो मैप के फॉर्मेट में हमको विजुअलाइज करता है। People from different professions use map to communicate. कई अलग अलग सेक्टर में डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट तरीके से उसका लोग है वो यूज़ करते हैं GIS मैप का फॉर द कम्युनिकेशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी स्किल्ड कार्टोग्राफर टू क्रिएट मैप। सो इसमें कोई कार्टोग्राफर की ज़रूरत रहती नहीं है मैप बनाने के लिए। गूगल मैप, बिंग मैप, याहू मैप आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेब बेस्ड GIS मैपिंग सॉल्यूशन। सो ये सब हमने नाम सुने हैं, गूगल मैप, बिंग मैप और याहू मैप, ये सब ये बेस्ट एग्जाम्पल है GIS मैपिंग के। देन GIS यूज्ड फॉर अर्बन प्लानिंग। सो GIS टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू एनालाइज द अर्बन ग्रोथ एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ एक्सपांशन and to find suitable site for further urban development. So ये GIS टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज़ हम अर्बन ग्रोथ के लिए बहुत करते हैं, क्योंकि हमको उसका यूज़ करके हम एनालाइज कर सके कि कहाँ पे अर्बन को एक्सपांसन करना है और कोई भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए कौन सी साइट सूटेबल है, वो हम GIS का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। In order to identify the sites suitable for the urban growth, certain factors have considered, which is land should have proper accessibility, land should be more or less flat, land should be vacant or having low usage value presently, and it should have good supply of
सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि जब कोई भी अर्बन ग्रोथ के लिए आप सूटेबल साइट आइडेंटिफाई कर रहे हो तो वहाँ पे कई सारे फैक्टर है वो आपको कंसीडर करने चाहिए। लाइक वहाँ पे प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी है या नहीं, लैंड है वो फ्लैट है या नहीं है, लैंड शुड है वैकेंट और हैविंग लो यूसेज वैल्यू प्रेजेंटली, यानी कि वो लैंड है वो कई सारे ईयर से यूज़ हो रही है नहीं, उसकी वैल्यू कैसी है, और वहाँ पे प्रॉपरली वाटर की सप्लाई अच्छी तरह से होगी या नहीं। सो ये सभी पॉइंट है वो आपको जब अर्बन प्लानिंग कर रहे हो तब ये पॉइंट कंसीडर करने चाहिए। देन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में देखते हैं। सो जीआईएस can be used in managing transportation and logistical problems. So GIS also used in managing transportation and logistical problem. If transport department is planning for a new railway or a road route, then this can be performed by adding environmental and topographical data into the GIS platform. So जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कोई प्लानिंग कर रहा है न्यू कोई रेलवे लाइन के लिए और कोई न्यू हाईवे का रूट के लिए, सो वहाँ पे उसका जो भी जगह पे वो रूट फाइंड कर रहे वहाँ का एनवायरमेंटल और ट्रोपोग्राफिकल डेटा है वो नेसेसरी होता है, तब उसका तब ये देखने के लिए जीआईएस का यूज़ करना रहता है। This will easily output the best route of the transportation based on the criteria like flattest route, least damage to habitats, least disturbance from local people. GIS can also help in monitoring rail system and the road conditions. So प्रॉपरली इजीली आउटपुट के लिए बेस्ट रूट है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके कई सारे क्राइटेरिया है कि रूट है वो फ्लैटेस्ट है, वहाँ पे कोई लीस्ट डैमेज होगा, वहाँ के जो हैबिटेट्स है उसको कोई लोकल पीपल से कई बार डिस्टर्बेंस रहता है वो कम रहेगा कि नहीं। सो ये सभी के लिए ये सभी ध्यान में रखना पड़ता है। सो जीआईएस है वहाँ पे वो सभी रेल सिस्टम का मॉनिटरिंग के लिए जीआईएस का प्रॉपरली, और रूट कंडीशन है रोड कंडीशन है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए जीआईएस का यूज़ किया जाता है। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस EIA. So EIA is an important policy initiative to conserve natural resources and environment. So EIA क्या करता है तो कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व करता है इनिशियली, नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को। Many human activities produce potential adverse environmental effects, which includes the construction and operational of highways, railroads, pipelines, airport, radioactive waste disposal and more. So कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है। उस एक्टिविटी में लाइक कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है या कोई ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में लाइक हाईवे है, कोई रेल रोड है, कोई पाइपलाइन, एयरपोर्ट, और यार कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल हो रहा है, और कोई एयर पोल्यूट हो रहा है या कोई सॉलिड पोल्यूशन हो रहा है, तो वो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस करने के लिए जीआईएस का यूज़ होता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स are usually required to contain specific information on the magnitudes and characteristic of environmental impact. So environmental impact statements are usually क्या करता है उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है कोई भी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड पे, और वहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है वो देखना रहता है। The EIA can be carried out efficiently by the help of GIS. So environmental impact assessment है वो प्रॉपरली करने के लिए उसमें GIS का यूज़ होता है। Integrating various GIS layers, assessments of natural features can be performed,
और हमने लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर में देखा था कि पर्टिकुलर क्या होता है, तो कि जो रास्टर डेटा है वो प्रॉपरली स्ट्राटा वाइज वो लेयर क्रिएट करता है। सो ये लेयर की प्रॉपर असेसमेंट करने के लिए, कोई नेचुरल फीचर्स का प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए जीआईएस का वहाँ पे यूज़ होता है। देन एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस, GIS can be used to create more effective and efficient farming techniques. So properly कोई effective और efficient farming technique का use करने के लिए GIS का use होता है. So it can also analyze soil data and to determine. So GIS क्या करता है, GIS soil data को भी analyze करता है और उसका use करके हम क्या क्या determine कर सकते हैं, तो कि what are the best crop to plant, best crop क्या है plant के लिए, where they should go, then how to maintain nutrition level to best benefit crop to plant. So ये सभी जो प्रॉपर गुड प्लांट के लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट रहती है वो जीआईएस का यूज़ करके आप एनालाइज कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो. It is fully integrated and widely accepted for helping government agencies to manage programs that support farmer and protection the environment. So ये GIS है वो प्रॉपरली कुछ गवर्नमेंट की कई सारी एजेंसीज को भी ये बहुत हेल्प करता है टू मैनेज प्रोग्राम्स टू दैट सपोर्ट फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट द environment. This could increase food production in different parts of the world so that world food crisis could be avoided. Then disaster management and mitigation देखते हैं उसमें. Today well developed the GIS system are used to protect the environment. वो सही बात है कि nowadays एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वेल डेवलप जीआईएस सिस्टम का यूज़ किया जाता है. इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रेटेड वेल डेवलप एंड सक्सेसफुल टूल इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड माइटिगेशन. सो ये डिजास्टर मैनेजमेंट और माइटिगेशन के लिए एक सक्सेसफुल टूल्स है जीआईएस. उसका बहुत वाइडली यूज़ होता है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट और माइटिगेशन में. जीआईएस कैन हेल्प विथ रिस्क मैनेजमेंट and analysis by displaying which areas are likely to be prone to natural or man-made disaster. So GIS का हेल्प करके हम रिस्क मैनेजमेंट भी का एनालिसिस कर सकते हैं. सो कौन से एरिया में नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर हो रहे हैं. When such disaster are identified, preventive measures can be developed. So ये सभी जो डिजास्टर वाले एरिया को हम आइडेंटिफाई कर सके तो वहाँ पे कैसे प्रिवेंशन करना है वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं और कैसे मेज़र करना है उसको हम डेवलप भी कर सकते हैं. सो जीआईएस का जो यूजेस है वो डिजास्टर मैनेजमेंट और माइटिगेशन में बहुत सारा है. देन लैंडस्लाइड हैज़ार्ड जोनेशन यूजिंग जीआईएस. अब लैंडस्लाइड जो हैज़ार्ड है उसका जोनेशन कैसे होता है बाय जीआईएस देखते हैं. Landslide hazard zonation is the process of ranking different parts of an area according to the degrees of actual or potential hazard from landslide. अब उसमें क्या रहता है, तो कि पर्टिकुलर जो एरिया है उसका जोनेशन किया जाता है फॉर जोनेशन किया जाता है लैंडस्लाइड को देख के. सो डिफरेंट पार्ट में उसका रैंक दिया जाता है. सपोज के जहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है उसका रैंक 1 है, तो उससे कम है तो उसका 2 और 3 ऐसे जोनेशन में डिवाइड किया जाता है. सो द इवेल्यूशन ऑफ लैंडस्लाइड हैज़ार्ड इज कॉम्प्लेक्स टास्क. सो ये लैंडस्लाइड हैज़ार्ड है उसका इवेल्यूशन करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है. सो इट बिकम्स possible to efficiently collect, manipulate and integrate a variety of spatial data such as geological, structural and surface cover and slope characteristic of an area which can be used for hazard zonation. सो हैज़ार्ड जोनेशन प्रॉपरली करने के लिए कई सारे डेटा आपके पास अवेलेबल होने चाहिए. डेटा में लाइक जियोलॉजिकल डेटा, स्ट्रक्चरल डेटा, देन सरफेस कवर डेटा, देन स्लोप कैरेक्टरिस्टिक वो एरिया की कैसी है. सो ये सभी डेटा का यूज़ होता है जोनेशन के लिए.
The entire above said layer can well integrate using GIS, and weighted analysis is also helpful to find landslide prone area. By the help of GIS, we can do risk assessment and can reduce the losses of losses of life and प्रॉपर्टी. सो इसका यूज़ करके हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे लैंडस्लाइड होने की जो संभावना है ज़्यादा रहेगी. सो जीआईएस का यूज़ करके हम ये रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, और जो लाइफ लॉसेस और प्रॉपर्टी लॉस हो रही है उसमें भी हम प्रिवेंशन ला सकते हैं, उसमें भी रिड्यूस ला सकते हैं. देन डिटरमाइन लैंड यूज़ और लैंड कवर चेंजेस. तो लैंड यूज़ जो हो रही है और लैंड कवर जो चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम उसको डिटरमाइन करना है. तो कैसे करते हैं? सो लैंड कवर मीन्स द फीचर्स दैट इज़ कवरिंग द बेरेन सरफेस. सो लैंड कवर मीन्स क्या होता है? तो कि जो बेरेन सरफेस है उसमें जो कवरिंग लगता है उसको हम बोलते हैं लैंड कवर. Land use means the area in the surface utilized for particular use. Land use means कि कोई भी पर्टिकुलर कोई एरिया है उसका हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैंड यूज़. The role of GIS technology in land use and land cover applications is that we can determine land use and land cover changes in the different areas. So GIS का यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या डिटरमाइन कर सकते हो? तो कि लैंड यूज़ कैसे हो रही है और लैंड कवर में चेंजेस कैसे आ रहे हैं डिफरेंट एरिया में, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑल्सो इट कैन डिटेक्ट एंड एस्टिमेट द चैलेंजेस इन द लैंड यूज़ लैंड कवर पैटर्न विद इन टाइम. और ऑल्सो जो चेंजेस हो रहे हैं लैंड यूजेस और लैंड कवर में, उसकी जो पैटर्न टाइम टू टाइम जो बदल रही है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका एस्टिमेशन भी कर सकते हैं. इट अनेबल्स टू फाइंड आउट सडन चेंजेस इन लैंड यूज एंड लैंड कवर आइदर बाय नेचुरल फोर्सेस और बाय अदर एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन. और ऐसे भी हम ये जो सडनली कोई चेंजेस हो रहे हैं, सडनली कोई चेंजेस हो गया है लाइक डिफॉरेस्टेशन हो गया है, तो वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. देन नेविगेशन में पर्टिकुलर रूटिंग और शेड्यूलिंग. तो नेविगेशन में वाइडली यूज होता है जीआईएस फॉर रूटिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए. देखते हैं. वेब बेस्ड नेविगेशन मैप्स एनकरेज सेफ नेविगेशन इन वाटरवे. वेब बेस्ड नेविगेशन मैप्स का यूज़ होता है सेफ नेविगेशन करने के लिए वाटरवे में. फेरी पाथ्स एंड शिपिंग रूट्स आर आइडेंटिफाइड फॉर द बेटर रूटिंग. कोई फेरी पाथ्स है और कोई शिपिंग रूट्स है, उसको प्रॉपरली बेटर तरीके से आप रूट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग जीआईएस. ArcGIS supports safe navigation system and provide accurate topographic and hydrographic data. सो ArcGIS सॉफ्टवेयर है GIS का. तो ArcGIS का यूज़ करके आप सेफ नेविगेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हो और प्रॉपरली टोपोग्राफिक और हाइड्रोग्राफिक कोई डेटा है उसको एक्यूरेटली आप प्रोवाइड कर सकते हो. रिसेंटली DNR Coastal Resources Division began the task of locating, documenting and cataloging these no historic wrecks with GIS. So ये जो कोस्टल रिसोर्स डिवीजन है वो DNR अभी रिसेंटली बिगिन हुआ है फॉर लोकेटिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड कैटलॉगिंग के लिए विथ wrecks with GIS. This division is providing public information that makes citizen awareness of this vessel location through web map. सो ये डिवीज़न जो है वो क्या प्रोवाइड करता है पब्लिक को? तो कि इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस, सिटीजन अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करता है फॉर वेसल लोकेशन थ्रू द वेब मैप. Web map will be regularly updated to keep the boating public informed of these coastal hazards to minimize risk of
कोलिजन एंड इंजरी। सो वेब मैप का यूज़ करके प्रॉपरली हमको कई सारी बोटिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइक कोई कोस्टल हैज़ार्ड है तो वहाँ का जो रिस्क है और कोलिजन होने की जो संभावना है, इंजरी होने की जो संभावना है, वो रिस्क मिनिमाइज हो। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपरली बोटिंग पब्लिक के लिए, सो ये वेब मैप है वो प्रोवाइड करता है। देन फ्लड डैमेज एस्टिमेशन। सो ये फ्लड डैमेज एस्टिमेशन में कैसा यूज़ होता है, जीआईएस देखते हैं। सो जीआईएस हेल्प्स टू डॉक्यूमेंट द नीड्स फॉर फेडरल डिजास्टर रिलीफ फंड when appropriate and can be utilized by insurance agencies to assist in assessing monetary value of property loss. So GIS properly हेल्प करता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्रोवाइड करने के लिए, वेयर द फेडरल डिजास्टर रिलीफ फंड कोई प्रोवाइड करना हो, व्हेन अप्रोप्रिएट एंड कैन यूटिलाइज बाय इंश्योरेंस एजेंसीज को भी असिस्ट करता है। एंड मॉनिटरिंग के लिए भी उसका यूज़ होता है कि भाई कोई जगह पे ये डिजास्टर हुआ है तो डिजास्टर में वहाँ पे जो प्रॉपर्टी लॉस हुई है उसकी वैल्यू कितनी है, देन ये वैल्यू को फाइंड करके जो इंश्योरेंस एजेंसी है वो प्रॉपरली वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। A local government need to map flooding risk areas for evaluate the flood potential level in the surrounding areas. गवर्नमेंट भी यूज़ करती है फ्लड रिस्क एरियाज में एवेल्यूट करने के लिए कि वहाँ पे फ्लड की पोटेंशियल वहाँ कितनी उसकी नेसेसिटी है सराउंडिंग एरिया में। तो डैमेज कैन बी वेल एस्टिमेटेड एंड कैन बी शो यूजिंग डिजिटल मैप्स। सो डैमेज होता है जो जब डिजास्टर आता है तो कोई भी डैमेज होता है उसको अच्छी तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हो और डिजिटल मैप में उसको अच्छी तरह से आप देख सकते हो। देन नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में जीआईएस कैसे यूज होता है देखते हैं। बाय द हेल्प ऑफ जीआईएस टेक्नोलॉजी द एग्रीकल्चरल वाटर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैन बी वेल मेंटेन एंड मैनेज। सो जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चरल और कोई वाटर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, ये तीनों के रिसोर्सेज जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, वाटर एंड फॉरेस्ट रिसोर्स के, वो उसको आप अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हो और अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकते हो बाय यूजिंग ऑफ जीआईएस टेक्नोलॉजी। फॉरेस्टर कैन इजीली मॉनिटर फॉरेस्ट कंडीशन। फॉरेस्ट की कंडीशन को मॉनिटरिंग करने के लिए फॉरेस्टर जो है वो इजीली वो जीआईएस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड्स इंक्लूड्स मैनेजिंग क्रॉप यील्ड, मॉनिटरिंग क्रॉप रोटेशन एंड मोर। से एग्रीकल्चरल लैंड में क्या क्या इंक्लूड होता है तो कि मैनेजिंग क्रॉप यील्ड और कोई क्रॉप रोटेशन का मॉनिटरिंग करना है एंड मैनी मोर कोई डिफरेंट एग्रीकल्चरल ग्रोथ प्लांट के ग्रोथ के रिलेटेड कोई भी डेटा को एनालाइज करना है, तो वो सब एग्रीकल्चरल जो कोई भी डेटा है, एग्रीकल्चरल लैंड रिलेटेड कोई डेटा है तो वो जीआईएस का यूज़ करके आप एनालाइज कर सकते हो। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। वो तो हम सबको पता है कि भाई वाटर है वो एनवायरनमेंट का एक मोस्ट एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स है, एक मेन पार्ट है। जीआईएस यूज टू एनालाइज जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जीआईएस का यूज़ करके आप प्रॉपरली जो वाटर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो प्रॉपरली आप उसका एनालाइज कर सकते हो। They are unrelated, like forest cover reduces the storm water runoff and tree canopy stores approximately 215,000 ton carbon. GIS also used in afforestation. So afforestation related कोई भी आपको इंफॉर्मेशन की नेसेसिटीज हो तो वहाँ पे भी प्रॉपरली
ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका यूज़ किया जाता है। देन सॉइल मैपिंग। Soil mapping provides resource information about an area. So soil mapping है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो कि प्रॉपरली कोई पर्टिकुलर एरिया है उसकी उसकी इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन, वहाँ पे कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सॉइल मैपिंग का यूज़ करते हैं। और कोई सॉइल रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, लाइक स्ट्राटा, कोई पर्टिकुलर एरिया में सॉइल है उसकी वो कैसी सॉइल है, कौन सी सॉइल है। सो ये सभी इंफॉर्मेशन है वो कोई पर्टिकुलर एरिया की, वो सॉइल मैपिंग से आप फाइंड कर सकते हो। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सॉइल सुटेबिलिटी फॉर वेरियस लैंड यूजेस एक्टिविटी। सो वो जो सॉइल मैपिंग है उसका यूज़ करके हम प्रॉपरली कोई एक्टिविटीज़ करनी है, हमको लैंड यूज़ करके कोई एक्टिविटीज़ करनी है, तो हमें वो सॉइल मैपिंग का यूज़ करके हम प्रॉपरली सॉइल सूटेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि वहाँ पे हम कोई भी एक्टिविटी के लिए वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं। इट इज़ एसेंशियल for preventing environmental deterioration associated with misuse of land. So कई बार एनवायरमेंटल डिटीरियोरेशन होता है कोई लैंड का प्रॉपरली, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम जनरली सॉइल मैपिंग का यूज़ करते हैं, प्रॉपरली जीआईएस का यूज़ करके, सॉइल मैपिंग का यूज़ करके, सॉरी। GIS helps to identify soil types in an area and to delineate soil boundaries. GIS का यूज़ करके हम प्रॉपरली सॉइल टाइप फाइंड कर सकते हैं, वो एरिया में सॉइल है वो कैसी है वो भी फाइंड कर सकते हो, और प्रॉपरली सॉइल बाउंड्री फाइंड कर सकते हो कि भाई 1 किलोमीटर तक ब्लैक कॉटन सॉइल है, उसके बाद मुरम सॉइल है। सो ये सभी सारे सॉइल के जो टाइप्स है उसकी प्रॉपरली बाउंड्री भी इंडिकेट कर सकते हो GIS का यूज़ करके। It is used for the identification and classification of soil. So ये GIS और soil mapping का यूज़ करके प्रॉपरली आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो और soil का क्लासिफिकेशन कर सकते हो। यानी कि soil का क्लासिफिकेशन के लिए कि soil का टेक्सचर वहाँ पे कैसा है, soil का पर्टिकुलर कौन सी साइज़ की soil ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल है, और सॉइल की स्ट्रेंथ कैसी है, और सॉइल है वो उसके ऊपर कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाना है तो वो प्रॉपरली बेरिंग कैपेसिटी प्रॉपर है या नहीं है, वो कैसी सॉइल है। सो ये कोई भी प्रॉपर नेसेसिटीज़, कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरियात है तो वो भी आप सॉइल मैपिंग का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बाद में सॉइल का क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हो कि कौन से टाइप की सॉइल है, पर्टिकुलर एरिया वाइज अलग अलग डिफरेंट टाइप की सॉइल है वो अवेलेबल रहती है। सो ये भी आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सॉइल मैप is widely used by the farmers in developed countries to retain soil nutrients and earn maximum yield. सो अभी ये हमारे इंडिया में तो इस बहुत डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन आउट कंट्रीज़ के जो फार्मर है वो प्रॉपरली प्लांट कोई भी प्लांट को वहाँ पे वो यूज़, वहाँ कोई भी एरिया में प्लांट लगाने से पहले वो प्रॉपरली चेक करते हैं कि वो सॉइल है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, तो न्यूट्रिएंट्स वो कौन से प्लांट के लिए अच्छे हैं, वो सभी आइडेंटिफाई करके वो मैक्सिमम यील्ड अर्न करते हैं। सो वो मैक्सिमम यील्ड अर्न करने में सबसे पहले तो आपको सॉइल मैपिंग की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तो उसका यूज़ करके आप प्रॉपरली
कौन से क्रॉप में आप मैक्सिमम यील्ड अर्न कर सको। सो वो आप सॉइल मैपिंग का यूज़ करके वो कर सकते हो। So now we are concluding our session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.